एक झटके में जनरल विपिन रावत समेत 13 वीर सपूतों की शहादत ने देश को झकझोर दिया है। लोग सदमे में हैं, जिनके अपने बिछड़ गए उनके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। किसी की मांगी सूनी हो गई तो कोई अपने घर के चिराग को आवाज लगा रहा है। लांस नायक गुरसेवक अब नहीं आएगा, दुनिया ये बात जानती है। बेबस पिता भी ये बात जानते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। गले से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन पिता का दिल कह रहा है, मेरे बेटे को कोई आवाज तो दे दो, वो फोन कर लेगा। किन्ने फोन आ जाते पापा की करता की नहीं करता। मैं पुत्र इतने बैठा घर ही आ, चल ठीक है। बच्चे चले गए, मैं चले गए, स्कूल क्लास चले गए पुत्र। मैं कल तो फोन ही नहीं आने बेचारे का। जनरल रावत की सुरक्षा में तैनात लांस नायक गुरसेवक के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटा शहीद हो गया, किसी का दिल मानने को तैयार नहीं। पंजाब के तरन तारन में घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पिता को बेटे के फोन का इंतजार है, लेकिन अब वो नहीं आएगा। यही हाल हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले लांस नायक विवेक कुमार के परिवार का है। डीएनए सैंपल के जरिए शव की पहचान की जा रही है। पत्नी की गोद में 2 महीने का बेटा किलकारियां मार रहा है। परिवार पर ऐसा सदमा टूटा है कि आवाज नहीं निकल रही। कहाँ था कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ। और कोई बात हुई हो आपकी? नहीं। जब लास्ट बात हुई थी क्या कहा? कहा था कि मैं जा रहा हूँ अब चेन्नई, कल आऊंगा। तो जब तो उसके बाद आपकी कोई बात नहीं? जिस MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठकर जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज जा रहे थे, उस चॉपर को आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। अपने करियर में सैकड़ों उड़ान भर चुके विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के लिए सोलेड से वेलिंगटन की उड़ान आखिरी उड़ान साबित हुई। आगरा के रहने वाले पृथ्वी सिंह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनसे बड़ी 4 बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। आखिरी बार रक्षाबंधन के मौके पर पृथ्वी सिंह चौहान अपने घर आगरा आए थे। 3 बहनों से राखी बंधवाई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता को फोन किया था। कमजोर पड़ गई आंखों के इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाने का वादा किया, लेकिन अधूरा रह गया। ये मिलिट्री हॉस्पिटल में जरा बात करने का, आँख दिखाने का बात जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा मैं पता करके आपको बता देता हूँ। अब शनिवार का टाइम था कि उनको दिखाने जाना था, अब ये हादसा हो गया। जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों को हमसे छीनने वाली इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह भी थे। ये स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की मां हैं। वो कहती हैं शहादत ही उनके बेटे की असली कमाई है। अब वो अपनी बहू को भी सेना में भेजेंगी। बहुत अच्छी कमाई करी है मेरे बेटे, मैंने बहुत सुख दिया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के साथ को पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह। जैसे ही कुलदीप सिंह की मौत की खबर आई, उनके गांव के घर पर लोगों का हुजूम लग गया। कुलदीप सिंह के पिता भी इंडियन नेवी में अपनी सर्विस दे चुके हैं। उनके कई रिश्तेदार भी अलग अलग सेनाओं में हैं। कुलदीप राव का व्यक्तित्व बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवी के रूप में उनकी अलग से पहचान थी। पूरा ही परिवार सुसभ्य तरीके से कभी भी समाज सेवा का कोई भी कार्य होता है हमेशा तैयार रहते हैं। आज हमारे पूरे गांव में शोक की लहर है, लेकिन हम सभी ग्रामवासी ये संकल्प लेते हैं कि भाई कुलदीप राव की शहादत को हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेटबैक है और देश के लिए भी सेटबैक है कि भारतीय सेना ने इतने होनहार अफसर को खो दिया है। हमारे परिवार के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है और उनका बलिदान
हम हमेशा याद रखेंगे। दार्जिलिंग के रहने वाले हवलदार सतपाल के घर में बूढ़ी माँ है, पत्नी और बेटी है। बेटा भी फौज में रहकर देश की सेवा कर रहा है। आज इस शहादत से परिवार गमगीन है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि घर का होनहार बेटा चला गया। लास्ट उसे कल सुबह मॉर्निंग में बात हुआ था 8:30। जब प्लेन में चल रहे थे ना हेलीकॉप्टर में, तो उसने कॉल किया था, मैं टेकअप करने जा रही हूँ, उधर पहुँच के तुमको फोन करूँगा, ऐसा बोल रहा था। लास्ट छुट्टी कब आया था? लास्ट छुट्टी वो दिवाली में आया था लास्ट मंथ। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 जाबाजों को खो दिया। इस हादसे ने इन परिवारों से इनकी सबसे बेशकीमती पूंजी छीन ली, लेकिन बावजूद इसके इन परिवारों के हर शख्स का सिर गर्व से ऊंचा है कि इनके सपूतों ने, इनके लाडलों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है।